जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमने जो लेक्चर डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है, हमने सबसे पहले इक्विलिब्रियम जो था केमिकल इक्विलिब्रियम उसको डिस्कस किया पहले चैप्टर में। इसके बाद दूसरे चैप्टर में हमने एसिड, बेसिस और साल्ट्स को डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आपके पास, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अब सबसे पहले आज जो हमने देखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? तो डियर स्टूडेंट, बेसिकली दैट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किन चीजों को स्टडी? दो चीजें स्टडी करनी है। क्या बना? एक हाइड्रोकार्बन्स को और दूसरा इन हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स को। इन दो चीजों की स्टडी को आप क्या कहते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हो। अब सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन्स का पता होना चाहिए कि व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या हो, एक तो कार्बन पाया जाए और दूसरा हाइड्रोजन पाया जाए। इन दो एलिमेंट्स के मिलने से बनने वाला जो कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल दूं, CH4, दैट इज कॉल्ड मीथेन। मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन because that contain the carbon atom and hydrogen atom। मीन कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की एलिमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से हम कहते हैं these compounds are the हाइड्रोकार्बन। इसके बाद ये स्टूडेंट हमने देखना क्या है, व्हाट आर द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स कहते हैं उर्दू में माखूज। मीन के जो हाइड्रोकार्बन से अखज किए गए हों, माखूज या अखज हाइड्रो कार्बन से अखज किए गए हों। अब कोई भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से अखज कैसे होता है, एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास CH4, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है, दैट्स केमिकल। ये नेम इज मीथेन। ये मीथेन है जिसे नेचुरल गैस भी कहते हैं। अब इससे क्या हो, फॉर एग्जांपल इसके साथ फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते हो, रिएक्शन कराते हो, इसका भला HCl या Cl2 का अगर आप Cl2 क्लोरीन गैस का, तो क्या होगा, ये कम इन डिफ्यूज लाइट अगर रोशनी मध्यम होगी तो क्या होगा, ये मीथेन से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और एक क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगा, CH3Cl प्लस HCl, ये कंपाउंड बन जाएगा। अब बेसिकली ये जो आपके पास ये कंपाउंड बना दैट इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। दैट इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। इसे हम क्लोरोमीथेन कहते हैं। और ये जो कंपाउंड है बेसिकली ये ड्राइव किया गया है किससे भला? दैट कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम द मीथेन हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किया गया है, इसलिए ये कंपाउंड डेरिवेटिव ऑफ मीथेन कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव इन दोनों की स्टडी को हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। स्टूडेंट, ये तो हो गया आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये हाइड्रोकार्बन्स में अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रोकार्बन में इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इन्हें हम कहेंगे, इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। पहली बात मैं आपको बता चुका हूं कि इनके अंदर एसेंशियल ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, लेकिन मोस्ट एसेंशियल कार्बन एटम, जो कार्बन एटम होगा ये एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर यहां मौजूद होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इस डेरिवेटिव को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, इन शुरू में इसको कहते क्या, इन द बिगिनिंग, शुरू की बात है, नियर अबाउट ये 1828 से पहले, 1828 से पहले हम क्या कहते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इन 1828 से पहले हम कंसिडर क्या करते थे, द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द, ये इसे लिविंग केमिस्ट्री कहा जाता था, जो कि आपके पास ऑर्गेनिजम्स से हासिल होती थी। ऑर्गेनिजम्स से हासिल होने वाले जो कंपाउंड्स थे, इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। अब बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो थे वो दो टाइप के, एक प्लांट से और दूसरे एनिमल्स। मतलब क्या है कि आपके एनिमल्स और प्लांट से हासिल होने वाले जो कंपाउंड्स हैं इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था, ठीक है। और इसके अलावा एसेंशियल क्या था, मैं आपको बता दूं, बेसिकली आपके पास जो प्लांट्स थे, प्लांट्स में अमूमन आप प्लांट्स के अंदर क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता था, जिसकी वजह से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, these three elements में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनिमल्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस तरह के कंपाउंड्स पाए जाते थे। और कहा जाता है जिन प्लांट से हासिल होने वाले जो कंपाउंड्स हैं, जिनके अंदर यही एलिमेंट पाए जाते हैं, उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। और ये भी क्या कहलाता है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसिडर किया जाता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था इन 1815 के अंदर जिसका नाम बर्जीलियस था। बर्जीलियस ने क्या किया, वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। क्या की भला, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम लेबोरेटरी पे प्रिपेयर नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड एट लेबोरेटरी। इन्हें लेबोरेटरी पे प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनको प्रिपेयर करने के लिए एक वाइटल फोर्स जो सिर्फ उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो पाई जाती है, इसके अलावा हम इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर क्या हुआ, तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया 1828 के अंदर, डेट्स कार्ल वुलर, डेट्स कार्ल नेम वुलर। इसने क्या किया, इसने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कैसे रिजेक्ट किया, इसने अमोनियम साइनाइड से, किससे भला, अमोनियम साइनाइड NH, ये अमोनियम साइनाइड NH4CN, इसको जब उसने क्या किया, अमोनियम साइनाइड जब इसको इसने रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के नतीजे में इसने यूरिया बना दी। दैट्स केमिकल फार्मूला NH, ये NH2 twice CO, दैट्स केमिकल नेम इज यूरिया। ये आपके पास यूरिया हो गया, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की और बताया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी पे प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो जो थ्योरी थी वुलर ने 1828 के अंदर खत्म कर दी, रिजेक्ट कर दी। कैसे, उसने अमोनियम साइनाइड के जरिए से यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इस कंपाउंड को उसने लेबोरेटरी पर तैयार किया और साबित कर दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दिस कैन बी सिंथेसाइज्ड ऑन एट लेबोरेटरी, इनको लेबोरेटरी पर हम क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम कॉल्बे था। क्या नाम था भला, कॉल्बे था। इसने क्या किया, 1845 के अंदर, 1845 के अंदर एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड, दैट्स केमिकल फार्मूला CH3COO है, इसको लेबोरेटरी पर प्रिपेयर किया और साबित कर दिया एक बार फिर दोबारा से 1845 के अंदर। जो वुलर ने जो रिजेक्ट की थी वाइटल फोर्स थ्योरी को, उसको दोबारा प्रूव किया गया। किसके जरिए, बाय कॉल्बे इन 1845 बाय प्रिपेयरिंग द एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करके साबित हो गया कि दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड एट लेबोरेटरी। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी पे सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके बाद उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की। डियर स्टूडेंट, किसकी बात की भला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एसेंशियल जो हाइड्रोकार्बन से बने हों। हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मेन एलिमेंट जो एसेंशियल एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड कार्बन। इनका मेन एलिमेंट कार्बन होगा। इसके अलावा ये दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मीन इनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दो एलिमेंट नेसेसरी पाए जाएंगे। इसके एग्जांपल मैंने आपको CH4 की दी, दैट इज कॉल्ड मीथेन, दैट्स नेचुरल फॉर्म, दैट नेचुरल नेम इज कॉल्ड नेचुरल गैस और कुदरती गैस, ठीक है बेटा। अब इसके बाद उसने बात की है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके कई इस्तेमालात हैं, इनके कई यूजेस हैं।
जिनमें उसने बताया इन हाइड्रोकार्बन्स को हम इसके कई एग्जांपल्स है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, आपके पास एंजाइम्स हो गया, विटामिन, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, ठीक है, पेंट्स हो गए। दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर स्टडीड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन तमाम को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट एक और बात बताऊं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद है, बट दीज आर नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन तो मौजूद है, हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए नेसेसरी है कि कार्बन एलिमेंट मौजूद हो, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो हैं तो जिनके अंदर कार्बन तो मौजूद है, बट दीज आर नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक एस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, ठीक है। इसके अलावा उसने कार्बाइड्स की बात, दीज आर द कंपाउंड। देखिए इनके अंदर आपके पास कार्बन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन इसके बावजूद दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों नहीं है? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट। इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी बेटा वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की निस्बत तमाम तर प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी। इस वजह से हम कहते हैं इन कंपाउंड्स के दीज आर नॉट क्लासिफाइड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफाई नहीं करते।